Yes. So this was the question which we wrote, and let us read what is to be done one by one. In this, firstly, we have been given information about two villages. और क्या दिया हुआ है? Number of people. Second, we have been told about their average income, and thirdly, standard deviation. और हमें पूछा है कि what is the average income of village X and Y taken together. ठीक है? अब ध्यान से read the line. Anyone who can understand anything? If anything is coming to your mind after reading this line, you can tell. X and Y का दोनों का एवरेज निकालना है। शाबाश, मान्या के लिए क्लैपिंग होगी है। वेरी गुड मान्या, वेरी राइट, दैट्स व्हाट आई वाज एक्सपेक्टिंग फ्रॉम ऑल द स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर लिखा है ना एवरेज इनकम टेकन टुगेदर, दैट मीन्स वी हैव टू कैलकुलेट कंबाइंड मीन। ठीक है, अब कोई ऐसा नहीं है कि हमने पहले ये किया नहीं हुआ है, आपको एवरी टाइम यू नीड टू रिकॉल ऑल द थिंग्स। फर्स्ट पार्ट के लिए वी हैव टू फाइंड आउट कंबाइंड मीन, और सेकंड है लार्जर इनकम। चलो सेकंड बाद में करते हैं, पहले फाइंड कंबाइंड मीन। नाउ कंबाइंड मीन का फॉर्मूला मैं बोलती हूँ, जिनको भूल गया है दे कैन नोट डाउन। ऑल्दो सोल्यूशन भी है, बट आई वांट टू शो द सोल्यूशन लेटर ऑन, नहीं तो क्या होता है कि 95% वो देख देख के कर लेते हैं। तो कंबाइंड मीन का फॉर्मूला क्या है? कंबाइंड मीन x बार 1 2 इज इक्वल टू, यहाँ पर मतलब हम विलेज x को 1 मान सकते हैं एंड विलेज y को 2 मान सकते हैं। ठीक है, तो x बार 1 2 इज इक्वल टू n1 इंटू x1 बार प्लस n2 इंटू x2 बार डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2। ठीक है, आई एम रिपीटिंग, n1 इंटू x1 बार प्लस n2 इंटू x2 बार डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2। ठीक है, यहाँ पर 1 का मतलब है फर्स्ट विलेज की सारी इंफॉर्मेशन, 2 नंबर का मतलब है विलेज y की इंफॉर्मेशन। नाउ पुट द वैल्यूज एंड फाइंड कंबाइंड मीन। आप निकालिए पहले, देन आई विल टेल द आंसर। हरमीन वीडियो ऑन रखिए बेटे। हरमीन, हिना, गुरजोत, सांची, प्लीज ऑल आर रिक्वेस्टेड टू कीप वीडियोस ऑन। न्यूमेरिकल्स वाले काम है बेटे, फिर बिना देखे टीचर डजंट फाइंड एनीथिंग कि आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो। गुरजोत एंड सांची ऑल्सो प्लीज कीप वीडियोस ऑन इफ यू आर अटेंडिंग द मीटिंग। हाँ जी, तो n1 कितना है पहले आप ले लो, 500 इंटू फर्स्ट विलेज का ही मीन, तो 500 इंटू 186। ठीक है, प्लस दूसरा क्या हो जाएगा 600 इंटू 175 डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2, दैट इज 500 प्लस 600। तो डिवाइडेड बाय तो हो गया 5 एंड 6 1100। ऊपर वाली वैल्यूज को आप मल्टीप्लाई करिए जरा, जल्दी जल्दी करिए, शाबाश। देन आई आस्क यू कि क्या नंबर आया आपका। आई थिंक कनिका गोयल हैज डन। कनिका कर लिया बेटे, वेरी गुड। कनिका बहुत अच्छे से कर लेती है, कनिका गुड गर्ल है। चलो कनिका, फिर आप बताओ कि दोनों का सारा टोटल करके कितना आया, पूरा टोटल। एवरेज मैम दोनों का? हाँ नहीं, दोनों का मल्टीप्लाई कर लिया ना, n1 इंटू x2 आपने कर लिया 500। 1,98,000। वेरी राइट, दिस इज द फाइनल नंबर। सारा कुछ करके मल्टीप्लाई और प्लस भी करके आपका टोटल आ रहा है 1,98,000 डिवाइडेड बाय हो जाएगा 500 प्लस 6 1100। ठीक है, तो आप करो जरा डिवाइड, कितना आ गया, 2 0 तो कट गई, बाकी बच गया 11 से। तो ये कितना आ जाएगा 11 1 और 8, आई थिंक 180 है ना, 180 आ गया। ठीक है, तो अच्छा अब ये पूछा हुआ है ना हमें बेटे एवरेज इनकम, तो साथ में क्योंकि हमें टेबल में एवरेज इनकम वाले कॉलम में साथ में रुपीज लिखा हुआ है, तो फिर आपने भी साथ में लिख देना रुपीज, क्योंकि जिस डिनोमिनेशन में जिस यूनिट ऑफ मेजरमेंट में दिया है तो वही लिख दे। तो ये आ गया रुपीज 180, इसको सर्कल कर ले। दिस इज अवर कंबाइंड मीन, मतलब दोनों का इनकम टेकन टुगेदर। ठीक है, अच्छा सेकंड पार्ट पूछा हुआ है विच विलेज हैज ए लार्जर इनकम, कि दोनों में से किस विलेज में ज्यादा इनकम है।
अब आप जरा यहाँ पे देखो कैसे निकालना है इसको, ये भी बहुत इजी है। ये देखिए जरा, थोड़ी सी पिक्चर शायद क्लैरिटी नहीं होगी क्योंकि मेरे फोन का कैमरा भी बेचारा घिस गया है यूज हो के, हैं लॉकडाउन के पीरियड में। चलो कोई नहीं, कोशिश करते हैं। एक्स बार पहले आप निकालना है, ये हमारा फर्स्ट पार्ट का आ गया 180। अब दूसरे पार्ट के लिए पहले आप लिखो फॉर्मूला एक्स बार। तो एक्स बार का सिंपल फॉर्मूला डायरेक्ट मेथड सिग्मा एक्स ओवर एन, ठीक है। अच्छा, अब अगर हमने पूछा क्या हमें कि विच विलेज हैज लार्जर इनकम, मतलब कि पूरे विलेज की टोटल इनकम कितनी है, एक्स विलेज की और वाई की, दोनों में से ज्यादा किसकी है। तो इसका मतलब पहले हमें पूरे विलेज की सब लोगों की इनकम निकालनी पड़ेगी। तो सब लोगों का मतलब सिग्मा एक्स, एक्स विलेज में रहने वाले सारे लोग। तो फॉर्मूला क्या बन गया, अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे तो ये एन इधर आके ऊपर मल्टीप्लाई करेगा, तो ये हो जाएगा एक्स बार इंटू ये एन इधर ऊपर आ गया, एन मल्टीप्लाई कर दिया, इज इक्वल टू सिग्मा एक्स एज इट इज। Now substitute the values. X bar that is given in our table. Check in your table कितनी वैल्यू है x bar की 186 into n. n means number of people of village x. ठीक है, तो now in village x how many people are living there? 500. तो सारे 500 लोगों की कितनी इनकम है, तो उनको मल्टीप्लाई कर देंगे उनके ये मीन से। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, चेक कर लो भी, मेरा भी गलत हो सकता है, अब मल्टीप्लाई ध्यान से कर लीजिए। 186 इंटू 500 दैट इज सिग्मा एक्स। तो मैंने तो ये निकाला है, आप जरा देख लो इज इट राइट और रॉन्ग। आ रहा है इतना? जानवी, हर्षिता, ठीक है बेटे, वैल्यू इज ओके। ओके, साथ में लिख लो रुपीज, क्योंकि ये रुपीज में ही बात चल रही है ना। मैंने नहीं लिखा बट आप लिख लीजिए, रुपीज 93,000। तो दिस इज अवर इनकम ऑफ, टोटल इनकम ऑफ विलेज एक्स, है ना। सिग्मा एक्स का मतलब विलेज एक्स में रहने वाले सब लोगों की इनकम। इन द सेम मैनर नाउ वी कैन कैलकुलेट total income of all the villagers living in y village. Same way you can write down village y, y के लिए y bar लिख लेते हैं, y bar is equal to sigma y divided by n। तो अब n आगे यहाँ पर आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे इक्वेशन की फॉर्म में, तो नीचे कुछ भी नहीं है, दैट मीन्स इट इज बीइंग डिवाइडेड बाय 1, तो नो नीड टू शो दैट। तो ये हो गया y बार, ये n इधर आके ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया, दैट इज इक्वल टू सिग्मा y। नाउ हियर पुट द वैल्यूज ऑफ विलेज y। तो विलेज वाई का वाई बार कितना था, उनकी एवरेज इनकम 175, तो ये लिख दिया 175 इंटू एन कितना है, अपने टेबल में चेक करिए, विलेज वाई का नंबर ऑफ पीपल दैट इज 600। विलेज वाई के लोग कितने हैं, 600। तो विलेज वाई की एवरेज इनकम को उनके नंबर ऑफ पीपल से मल्टीप्लाई कर दे, तो इट इज कमिंग आउट टू बी, चेक कर लो भी एक बार मल्टीप्लाई करके, 1,05,000 रुपीज, साथ में रुपीज लिख देंगे, ठीक। और दोनों वैल्यूज को एनसर्कल कर लीजिए। नाउ यू कंपेयर कि विच इज द लार्जर नंबर, बड़ा नंबर कौन सा है, 1 लाख वाला, ठीक है। इसका मतलब ये वाली इनकम ज्यादा है, तो ये कौन से विलेज की इनकम है, दिस इज द इनकम ऑफ विलेज वाई। तो फिर हमारा आंसर क्या बन जाएगा, व्हाट विल बी द इंटरप्रिटेशन ऑफ दिस पार्ट ऑफ द क्वेश्चन कि विलेज वाई हैज लार्जर इनकम, ठीक है। उसी फॉर्म में आपने आंसर बना देना है, जैसे हमें पूछा कि विच विलेज हैज लार्जर इनकम, तो देन यू शुड राइट विलेज वाई हैज लार्जर इनकम, ब्रैकेट में अमाउंट मेंशन करना हो तो फिर से आप दोबारा भी लिख सकते हो, नहीं तो अदरवाइज ओके फाइन, ऐसे विलेज वाई हैज लार्जर इनकम, ठीक है। अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो कुछ भी नहीं करना, बस इसी ऑर्डर से आपने कर लेना। अच्छा, नाउ थर्ड पार्ट क्या पूछा था, इन विच विलेज वेरिएशन इन इनकम, अब मैं इसको पीछे कर लेती हूँ, नहीं तो आपने देख लेना जल्दी जल्दी है। चलो, इन विच विलेज वेरिएशन इन इनकम इज ग्रेटर। तो वेरिएशन, वेरिएशन का मतलब दोनों विलेजेस का कंपैरिजन पूछा, इसका मतलब कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन है ये, ठीक है। तो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन के लिए फॉर्मूला जैसे अभी पहले किया था, दैट इज स्टैंडर्ड डेविएशन बाय डिवाइडेड बाय मीन इनटू 100। अब नाउ फाइंड सीवीज ऑफ बोथ द विलेजेस सेपरेटली। विलेज एक्स के लिए फाइंड आउट सीवी, उनकी वैल्यूज को स्टैंडर्ड डेविएशन ओवर मीन करके, ऐसे ही फॉर विलेज वाई। अब आप पहले निकालो, देन आई विल शो द आंसर।
ये आ जाएगा विलेज एक्स का आ जाएगा 9/186 इंटू 100 और सेकंड वाई विलेज का आएगा 10/, मैं मीन इसका 175, 10/175 इंटू 100। हाँ जी, डन। तमन्ना परमार कर लिया बेटे? तमन्ना डन, ओके। कैन यू प्लीज टेल द आंसर, व्हाट हैव यू गॉट? मैम विलेज वाई एक्स की सीवी है 4.83 राइट राइट, एंड विलेज वाई की 5.71। वेरी राइट। यहाँ बुक में चलो कोई नहीं, इन्होंने कैलकुलेटर से भी किया हो सकता है। 4.84 है, कोई नहीं, आपका 4.83 भी आ रहा है, हो सकता है अगले नंबर से राउंड ऑफ कर दिया हो, नो प्रॉब्लम। मेन हमारा एक डिजिट भी सफिशिएंट होता है। 4.83 या 84 एंड सेकंड वाई विलेज का है 5.71, राइट। और पूछा क्या था हमें, वेरिएशन इन इनकम इज ग्रेटर, तो हाउ कैन वी इंटरप्रेट दिस रिजल्ट? किस विलेज में सीवी ज्यादा है, मतलब किसकी वेरिएशन ज्यादा है? तमन्ना प्लीज टेल, क्या लिखोगे आप आंसर में यहाँ पे? मैम विलेज वाई हैज मोर वेरिएशन वेरी राइट, इन परफेक्टली राइट, वेरी राइट। अभी तक हमने जितने क्वेश्चन किए थे ना, उसमें यही किया था कि भी इसका सीवी कम है तो ये इसमें लेस यूनिफॉर्मिटी है या स्टेबल, ऐसे किया था। अब उन्होंने दूसरे तरीके से पूछ लिया, बात एक ही है कि किस विलेज में वेरिएशन ज्यादा है, तो जिसका सीवी की वैल्यू ज्यादा आ रही है उस विलेज में वेरिएशन इज ऑल्सो मोर। तो विलेज वाई का कितना है? नाउ आई कैन शो द सोल्यूशन। आई होप ऑल हैव डन। ठीक है, ये आ गया 4.84 एंड 5.71। तो ये सीवी की वैल्यू ज्यादा है वाई विलेज की, तो आप लिख दोगे देयर इज मोर वेरिएशन इन विलेज वाई। अगर इसी को ऐसे पूछा होता है कि इन विच विलेज देयर इज लेस वेरिएशन, तो लिख देंगे विलेज एक्स में देयर इज लेस वेरिएशन। बस इस टाइप के हैं, ठीक है जी। चलो अभी एक और क्वेश्चन करते हैं, इसी टाइप का कर लेते हैं एक पहले, ये बाद में करते हैं। पहले मैं एक बोल देती हूँ, आप तो नोट करिए। हाँ जी, प्लीज ये नोट कर लीजिए। फ्रॉम द गिवन डाटा ऑफ 2 वर्कर्स, राइट डाउन द स्टेटमेंट। फ्रॉम द गिवन डाटा ऑफ 2 वर्कर्स, comma, identify who is a more consistent worker. Identify who is a more consistent worker. ठीक है, अब आप ऐसे ही टेबल बना लें, 3 कॉलम्स ड्रॉ कर लीजिए। ठीक है, फर्स्ट कॉलम के ऊपर लिख लो आइटम या पर्टिकुलर, कोई भी वर्ड लिख सकते हो, आइटम और पर्टिकुलर। और उसके बाद सेकंड कॉलम में लिखना है वर्कर ए एंड थर्ड कॉलम में राइट डाउन वर्कर बी। ठीक है, ए बी उनके नाम रख लिए, वर्कर ए वर्कर बी। अब फर्स्ट आइटम है एवरेज टाइम इन कंप्लीटिंग ए जॉब। आइटम के नीचे नंबर 1 फर्स्ट इंफॉर्मेशन, एवरेज टाइम इन कंप्लीटिंग ए जॉब। वर्कर ए काम को पूरा करता है 40 डेज में, 40 दिनों में। और वर्कर बी जो करता है एवरेज टाइम उसका है 42, मतलब वर्कर ए 40 दिनों में काम कर लेता है और वर्कर बी 42 डेज में उसी काम को करता है। फिर उसके बाद सेकंड आइटम या पर्टिकुलर, उसमें लिखिए स्टैंडर्ड डेविएशन। सेकंड आइटम में